नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर अवेयरनेस डेली करंट अफेयर के सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे 1/10/2025 यानी 1 अक्टूबर 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल हुआ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पहल है, यह नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल के लिए आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने हेतु देशों को सहयोग प्रदान करना है। तो दोस्तों इसमें भारत शामिल हुआ है। कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। यानी MSFN का निर्माण महत्वपूर्ण खनिजों और विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें भारत जुड़ने वाला 15वां देश बना है। इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। ध्यान रखिए दोस्तों, अमेरिका द्वारा स्थापना की गई थी। क्रिटिकल मिनरल जो आपका मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क है, इसकी स्थापना 2022 में अमेरिका द्वारा किया गया था। नेटवर्क का उद्देश्य खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना तथा खनिज प्रसंस्करण, पुनर्निर्माण एवं पुनर्चक्रण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसमें निर्यात क्रेडिट एजेंसी और विकास वित्त संस्थानों का सहयोग लिया जाता है। दोस्तों इससे पहले जुड़ने वाले देश 14, भारत तो 15वां जुड़ा है, लेकिन इससे पहले जुड़ने वाला 14 देश है। तो इसमें US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान और कोरिया गणराज्य, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ। तो इन सब को मिलाकर के 15 इसमें देश जुड़ा हुआ है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है इस दृष्टि से। दोस्तों दूसरा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 130 करोड़ रुपए के लागत से 3 परम सुपर कंप्यूटर समर्पित किए हैं। इन सुपर कंप्यूटर को किन शहरों में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने हेतु स्थापित की गई है? तो दोस्तों इन तीनों कंप्यूटरों को आपको कहाँ की जाएगी स्थापित? तो आपका बेंगलुरु में। ध्यान रखिए दोस्तों, बेंगलुरु में किया जाएगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन यानी NSM नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन सुपर कंप्यूटरों का अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए पुणे, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्तमान में बेंगलुरु में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री ने इससे जुड़कर जानकारी दी है कि भारत ने 2015 में MSN शुरुआत की, यानी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। प्रश्न बनेंगे तो आप लोग इसे हल कर ले जाइएगा। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर क्षमता का निर्माण करना है। तीसरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित किए गए हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या दिया है? तो दोस्तों इसका आपका अभीर। ध्यान रखिए दोस्तों, अभीर इसका नाम है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है सभी दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रकोष्ठ ने भारत के लिए वर्ष 2020-21 और वर्ष 21-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा का डेटा जारी किया है। 2021-22 के स्वास्थ्य पर सकल घरेलू GDP का अनुपात में सरकारी स्वास्थ्य व्यय कितना रहा है? तो दोस्तों 2020, मैं बता दूं आपको, 2021 एवं 2022 में सरकार ने आपका स्वास्थ्य बजट पर कितना खर्च किया है उसका डेटा जारी की गई है। तो दोस्तों इसका उत्तर ये 1.84% GDP का इतना खर्च किया गया है 2021 और 22 के बीच में। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण डेटा ये सब। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से UK इंडिया शिक्षा अनुसंधान पहल के तहत अंतरिक्ष में महिला नेतृत्व कार्यक्रम वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को कार्यक्रम का वितरण भागीदारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसमें से किस विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम का डिलीवरी पार्टनर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका B। और B में क्या है? तो कोवर्टी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है। ध्यान रखिए साथियों, कोवर्टी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की 7वीं वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 से जून 2024 के अनुसार, ये रिपोर्ट है 2023 से 2024 के बीच का रिपोर्ट है, के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर 60.1% रही है। किस मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है या की जाती है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी की जाती है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति श्रम बल भागीदारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 57.9% से बढ़कर जुलाई 2023
2023 से जून 2024 के दौरान 4.1% रही है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है कि आपका मैं सीधा अपना पॉइंट पर आता हूँ कि जुलाई 23 से 24 के बीच में, जून 24 के बीच में आपका श्रम भागीदारी यानी जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो लगभग 60.1% लोग काम पे लगा हुआ है। इसका साफ साफ यही मतलब है कि जितने भी भारत में काम करने वाले लोग हैं, जो 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति है और जो काम करने में सक्षम है, उसका 60.1% अभी काम पे लगे हुए हैं। और इस रिपोर्ट का अवधि ये है 2023 से 2024 के बीच। ध्यान दीजिएगा साथियों। आगे हम देखेंगे पुरुष और महिलाओं के लिए क्रम से क्या है। तो पुरुष 78.8% से बढ़कर 80.6% हो गया है इस अवधि में। वहीं महिला 37.0 से बढ़कर 41.7% हो गए हैं। तो दोनों में वृद्धि देखी गई है जो श्रम बल भागीदारी है उसमें। ग्रामीण और शहरी की बात की जाए तो दोस्तों जुलाई 2022-23 के दौरान 57 से बढ़कर 59.7% हो गया ग्रामीण में। वहीं क्षेत्रीय में देखा जाए, शहरी में देखा जाए तो जुलाई 2022-23 के दौरान 4.3% से बढ़कर 63.7% हो गया है। तो दोस्तों आपका शहर में वृद्धि भी ज़्यादा हुआ है और अनुपात भी ज़्यादा है ग्राम के हिसाब से। शहरी महिला की बात की जाए तो दोस्तों इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 30.2% से बढ़कर 22-23 में इतना था। वहीं अब 23-24 में हो गया 41.5%। तो शहरी महिलाओं के काम में वृद्धि बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। देख सकते हैं कि 10% से अधिक वृद्धि हो गई है। वहीं ग्रामीण महिलाओं की बात की जाए तो 47.6% से बढ़कर जो 22-23 में था वो अब 23-24 में हो गया 51.6%। तो वृद्धि तो इसमें भी हुई है, लेकिन जो शहरी महिला है उसकी अपेक्षा कम है इसमें। आपका कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात, आपका वर्क पॉपुलेशन रेशियो की बात की जाए तो पुरुष आपका 78.5% है, वहीं महिला 28 से बढ़कर 30.5% हो गई है। बेरोजगारी दर की बात की जाए तो दोस्तों आपका 22-23 में कितना था, 3.2% से घटकर अब 2023-24 में हो गया 2.9%। बेरोजगार भी घटा है सरकार के डेटा के अनुसार। अब वहीं पुरुष महिला की बात किया दोस्तों, पुरुष में आपका 2.9% है तो महिला में बेरोजगारी दर 3% है। तो महिला ज़्यादा बेरोजगार है डेटा के अनुसार। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो दोस्तों 22-23 में 2.5% से घट कर 2.4% हो गया 2024 में। वहीं शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो 22-23 में था आपका 5.4% से घट करके 5.1% हो गया है। तो दोस्तों ये सभी डेटा महत्वपूर्ण है और खास करके बीपीएससी के जो मेंस आने वाले हैं उनके लिए भी ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी आपका करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों, आप लोग जरूर इस चैनल को देखिएगा और वीडियो को देखिएगा। शहरी क्षेत्र की बात किया दोस्तों, सर्वेक्षण की बात किया तो दोस्तों 1,80,000 प्रथम चरण इकाई और 57,68 गांव शहरी खंडित की गई है। तो दोस्तों इतने शहरों में यानी इतने लोगों से सर्वे की गई है और इतने ग्रामीण क्षेत्र से सर्वे की गई। तो ये महत्वपूर्ण डेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 8 उपग्रह को नियोजित कक्षा में स्थापित करने में सक्षम अपने जियोलॉन्ग 3 रॉकेट कैरियर लॉन्च किया है, यानी रॉकेट कैरियर लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये करने वाला चीन है। आगे में देखेंगे दोस्तों इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आपका स्मार्ट ड्रैगन 3, इसका ओरिजिनल नाम स्मार्ट ड्रैगन 3 है, जो एक वाणिज्यिक वाहक रॉकेट है जिसमें चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के तहत चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत की युवाओं को जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए माई भारत, ध्यान दीजिए दोस्तों, माई भारत पहल के तहत सेवा से सीखो, ये पहल आपका सेवा से सीखो और किसके तहत, तो माई भारत के तहत कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों ये मंत्रालय कौन सा है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। ध्यान दीजिए दोस्तों, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, सेवा से सीखो। हाल ही में ग्लिप्टोस्टरनाइन कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो म्यांमार से सटे किस राज्य में और किस नदी में खोजी गई है। तो दोस्तों आपका ये नदी का नाम है आपका दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों, जुल्के नदी में खोजी गई। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ ये डी साइलेंट है तो जुल्के नदी में खोजी गई है। और नदी किस राज्य में है, तो दोस्तों आपका नागालैंड में है। ध्यान रखिए दोस्तों, और म्यांमार से सटा हुआ राज्य है। और इसमें नदी कौन सा है, तो जुल्के नदी है और इसमें ये आपका ग्लिप्टोस्टरनाइन कैटफिश की खोज की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से जलवायु एवं स्वास्थ्य समाधान इंडिया कन्वेंशन आयोजित किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में क्या है, एशिया विकास बैंक एडीबी द्वारा। ध्यान रखिए दोस्तों, और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। अगला प्रश्न, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने एक नियमावली अधिसूचित किया है जो सैनिटरी नैपकिन बेबी डायपर पुनः उपयोग यानी रियूजेबल मेडिकल कपड़े और अन्य बेबी सहित स्वास्थ्य वर्धक कपड़ों
उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करता है। इस नियमावली का नाम क्या है? तो दोस्तों इस नियमावली का नाम आपका है सी चिकित्सा वस्त्र यानी गुणवत्ता नियामक और आदेश मेडिकल टेक्सटाइल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2023। तो ध्यान दें दोस्तों, अंग्रेजी में ये है आपका मेडिकल टेक्सटाइल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2023 हो गया अंग्रेजी में, और हिंदी में आपका ये हो गया। तो ध्यान दें दोस्तों, इसका नाम ये है। आगे में देखेंगे दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण साक्षरता बढ़ाने के लिए आपका साक्षी एनजीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ध्यान के दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र में आपका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साक्षी एनजीओ के साथ आपका हस्ताक्षर किया है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे में देखेंगे दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किससे वायुसेना का नया उप प्रमुख वाइस चीफ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका एयर मार्शल सुजीत पुष्पांकर। ध्यान के दोस्तों, एयर मार्शल सुजीत पुष्पांकर, इसे थोड़ा सा आप लोग गौर से देख लीजिएगा। हाल ही में डैश और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बार्टन हिल, ध्यान के दोस्तों यहाँ पर कोई नाम है जो आगे मैं बताऊंगा, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बार्टन के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल यानी पोर्टेबल एक्सरे प्रोटेक्शन बैरियर विकसित किया है, जिसका उपयोग एक्सरे प्रक्रियाओं, एक्सरे डिफ्लेक्शन और हिस्टोपैथोलॉजी के दौरान सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पर कौन सा संस्थान है जिन्होंने मिलकर किया है? तो दोस्तों श्री चिन्ना तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान देखिए दोस्तों, ये अंग्रेजी नाम है यहाँ पर इतना बड़ा जो मैंने लिख दिया है, और ये हिंदी नाम है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपका केरल में है। मुख्य रूप से पूछ रहा है कि आपका जो ये बार्टन हिल है, ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर के ये आपका जो पोर्टेबल एक्सरे प्रोटेक्शन बैरियर विकसित किया है। मुख्य रूप से मुख्य प्रश्न यही है, बस आप लोग समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। हाल ही में फिल्म उद्योग यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका विनोद बच्चन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विनोद बच्चन। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने विज्ञान संचार और पारंपरिक ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये सब हिंदी में है, और उससे मैं सिर्फ हिंदी पढ़ रहा हूँ, आप लोग अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन CSIR का फुल फॉर्म होता है, और वहीं पर आपका ये है नीति अनुसंधान संस्थान, तो इसका ये है आपका, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ हिंदी पढ़ के और आंसर बताता हूँ, क्योंकि अगर सब पढ़ने लगा हिंदी अंग्रेजी दोनों तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों किस यूनिवर्सिटी के साथ किया है? तो दोस्तों गुरुग्राम विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लेटिनम जयंती, दोस्तों कपड़ा मंत्रालय ने केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्लेटिनम जयंती मनाने के लिए स्मारक सिक्का जारी किया है। तो कितने रुपए के सिक्के, कितने मूल्य के सिक्के हैं ये जारी किए गए हैं? तो दोस्तों ये 75 रुपये के। ध्यान के दोस्तों, यानी जो रेशम बोर्ड है उसका प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है, तो कपड़ा मंत्रालय ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो स्मारक सिक्के 75 रुपये की विशेषता के बारे में देखते हैं। तो यह सिक्का तांबे 50%, वहीं 40% जस्ता और 5% निकल और 5% चांदी है। ध्यान के दोस्तों, इसका कॉम्पोजिशन ये रहा। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम और व्यास 44 मिलीमीटर है। सिक्के के एक भाग पर अशोक स्तंभ के रूप में अंकन की गई है, वहीं दूसरे भाग पर केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना वर्ष 1949 और प्लेटिनम जयंती 2024 अंकित की गई है। इसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड और 1949 से 2024 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा साथियों। मंडकिया समुदाय, ध्यान के दोस्तों, हाल ही में मंडकिया समुदाय विशेष रूप से किस राज्य का एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVT कहा जाता है, जिसको पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों उड़ीसा से। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन? तो मंडकिया जनजाति, और इसे PVTG में शामिल किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मैं रोज डेली करंट अफेयर लेकर आऊँगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।